जय हिंद दोस्तों एंड अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी। भारत ने चीन से आने वाले सस्ते उत्पादों पर बड़ा कदम उठाते हुए चीनी वस्तुओं पर एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया है, मतलब कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। तो चलिए, इस फैसले का मकसद देश के घरेलू उद्योगों को सस्ते चीनी उत्पादों से बचाना है। तो चलिए इस फैसले की पूरी जानकारी लेते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट प्रभावित हुए हैं, ड्यूटी कितनी होगी और भारत चीन के व्यापारिक रिश्तों पर इसका असर क्या पड़ेगा, उसको इस वीडियो में समझेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सबसे पहले समझते हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है। जब कोई देश किसी उत्पादन को बहुत कम कीमत पर दूसरे देश में बेचता है जिससे वहाँ के लोकल इंडस्ट्रीज़ को नुकसान होता है, तो उसे पर विशेष टैक्स लगाया जाता है, जिसे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के मुताबिक किसी भी देश को यह अधिकार है कि वह अपने उद्योगों की रक्षा करने के लिए ऐसे कदम उठा सकता है। भारत ने इसी नियम के तहत यह फैसला लिया है। अब समझते हैं किन उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है, मतलब किन पे टैक्स लगाए गए हैं। सॉफ्ट फेरिट कोर्स हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल वाहनों को चार्ज और टेलीकॉम डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं। इन पर 35% तक की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क घरों और ऑफिसों में इस्तेमाल होने वाली फ्लास्क हैं, इन पर $1732 प्रति टन की ड्यूटी लगाई गई है। एल्युमिनियम फॉइल, जो कि पैकेजिंग इंडस्ट्री और फूड स्टोरेज में बहुत ज़रूरी होती है, इस पर 873 प्रति टन तक अस्थायी ड्यूटी 6 महीने के लिए लगाई गई है। ट्राइक्लोरो एसिड, जो कि वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, उस पर भी चीन और जापान से आयात पर टैक्स लगाए गए हैं। भारत ने यह कदम क्यों उठाया? भारत ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि चीनी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को बेहद कम कीमत पर भारत में बेच रही हैं, जिससे घरेलू इंडस्ट्रीज को भारी नुकसान हो रहा है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज के मतलब DGTR की जांच में पाया गया कि चीन से आयात की जा रही सामान पर बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेचे जा रहे हैं। इसका असर भारतीय मैन्युफैक्चरर्स पर पड़ रहा है और मार्केट में टिक नहीं पा रहे थे, इसलिए यह कदम उठाया गया है। भारत चीन का व्यापारिक संबंध पर क्या असर पड़ेगा? भारत चीन में जो व्यापारिक घाटा है उस पर भी असर पड़ेगा। करीबन 85 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। भारत और चीन दोनों WTO सदस्य हैं, लेकिन भारत लगातार इस व्यापार असंतुलन को लेकर सवाल उठाता रहा है। चीन अभी भी भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन यह कदम संबंधों को और जटिल बना सकता है। भारत के लिए क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होंगे, उसको समझते हैं। भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को सस्ते चीनी प्रोडक्ट से राहत मिलेगी। देश में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। चीन से व्यापार घाटा कम करने में भी मदद मिलेगी। संभावित नुकसान कौन कौन से हो सकते हैं? चीन इस फैसले पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। कुछ उपभोक्ताओं को थोड़े महंगे दामों पर यह उत्पादन खरीदने पड़ सकते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए? तो दोस्तों, यह था भारत सरकार का चीन से आने वाले सस्ते प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला। आपको क्या लगता है, यह कदम भारतीय उद्योगों के लिए सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक रोचक विषय के साथ। जय हिंद, नमस्कार।